काफ़ी खतरनाक वाला इंसिडेंट हमारे साथ हो रहा है आज। भाई हम लोग ना जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। दिखा इधर, हाँ दिखो दिखा बेटो। थोड़ा सड़क पे पहुँच चुके हैं, थोड़ा जान में जान आ चुकी है। अभी चलते हैं भाई यहाँ से सीधे, क्योंकि भाई नेवर भाई। आज की लोकेशन कुछ ऐसी है, और हम लोग ना आज एक अलग सी लोकेशन पे आ रखे हैं, जहाँ पे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है। और इस साइड आप लोग देख सकते हैं, इस साइड थोड़ा कम चीड़ के पेड़ हैं, और बाकी यहाँ की साइड अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये चेक करो भाई, काफ़ी ज़्यादा चीड़ के पेड़ हैं। और अगर हम इस साइड अगर कैंपिंग करेंगे ना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घना हो जाएगा। और पता क्या होता है कि जो चीड़ के पेड़ रहते हैं ना, तो इन पे जो छंतियाँ लगी रहती है ना, तो इनका क्या होता है कि गिरने का भय रहता है, और बाकी कभी कभी ये गिर के सर में भी आ सकती है। तो इसलिए यहाँ घने से जंगल में कैंपिंग करना सही नहीं रहेगा हमारे लिए। तो इसलिए थोड़ा खुली सी जगह पर अभी हम कैंपिंग करेंगे। और बाकी भाई देखिए, विजय भाई मेरे साथ है आज, और यहाँ से चारों ओर का लोकेशन काफ़ी ब्यूटीफुल है, देखिए। तो भाई अभी सबसे पहले कैंप पिच करने के लिए यहाँ पे ना सफाई ज़रूरी है भाई। तो ये छोटे मोटे पत्थर जो है ना, तो ये टेंट के पास सही नहीं रहते हैं। और बाकी भाई ये जो छंतियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, इनको भी साइड कर लेते हैं एक जगह पे, और हमारे लिए जलाने के काम भी आ जाएंगे नाइट को। इनको भी साइड कर लेते हैं एक बारी सामने की ओर। तो चलिए भाई, अभी अंदर का जो मैट्रेस वगैरह और बिस्तर वगैरह जो बिछाना होता ना, तो वो काम पूरा हो चुका है। और बाकी अभी हमने ना इसमें रेन आउटर नहीं लगाया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि बारिश का भी आवागमन उतना नहीं लग रहा है कि आजकल ना उमस ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से अभी हमने रेन आउटर नहीं लगाया है। बाकी भाई थकान काफ़ी लग चुकी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं यार। तो भाई लोग अभी जो है हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, वहाँ दिखा सकते हो आप लोग, देख लो पूरा अंधेरा हो चुका है भाई। तो अब जो है यहाँ पे हम थोड़ा लकड़ी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि रात को भाई डर है बहुत ज़्यादा, शेर वेर आ जाएगा, बाघ बहुत ज़्यादा मतलब डर है यहाँ पे। तो अभी जो है हम लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते हैं, सामान अंदर रखते हैं फटाफट, उसके बाद तुरंत लकड़ी जमा करते हैं। तो अभी ना रात भी काफ़ी हो चुकी है, और हमने ना अभी यहाँ पे इन छंतियों का जुगाड़ कर दिया है। और बाकी इतनी कुछ यहाँ पे छंतियाँ हम ला चुके हैं अभी। और हम भी ना लेट ही में आए, जिस वजह से क्या है कि हम ना जो चीड़ की लकड़ी होती है, जो किसी भी चीज़ की लकड़ी होती है ना, तो उनको अभी इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि अभी रात काफ़ी हो चुकी है।
तो भाई फटाफट से अभी बोन फायर यहाँ पे सेटअप कर दिया है हमने, पत्थर वगैरह लगा दिए हैं। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे छंतियों को सेट कर देते हैं और फिर उसके बाद अपना बोन फायर जलाएंगे, क्योंकि रात भी अभी होने वाली है। तो ये सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसके लिए। सबसे बड़ी बात यह है ना कि भाई आज हम ना जो वो हमारे पास फोर्स वाली लाइट थी वो ले आना हम भूल गए हैं, जिसकी ना मतलब दूर दूर तक लाइट जाती है, तो वो वाली लाइट लाना हम भूल गए हैं। और इसी वजह से ना आज काफ़ी ज़्यादा डर लग रही है यहाँ पे। और बाकी भाई अगर इधर उधर से भी कहीं से भी थोड़ा सा भी हलचल जैसी महसूस हो रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि भाई अगर वो वाली टॉर्च होती ना तो तुरंत हम क्या करते थे कि टॉर्च लगा लेते थे। और ऐसे में ना एक सस्पेंस सा हो रहा मन में ना। बाकी भाई बॉन फायर भी अच्छे से चल चुका है, तो हम क्या करते हैं अभी फटाफट से खाना पका लेते हैं। भाई पता है क्या हो रहा है भाई, जैसे भी कहीं अगल बगल में कुछ भी हलचल हो रही तो हम बार बार नोटिस कर रहे हैं कि किस चीज़ की आवाज़ है, किस चीज़ की आवाज़ है। पर हम जैसा मन में पैदा हो रहा है कि यार मतलब क्या है उधर पे ऐसे करके हो रहा है, क्योंकि हमारे पास तो टॉर्च नहीं है। अभी भी मेरी नज़र इधर उधर जा रही है देखने के लिए कि यार भाई क्या है बगल में क्या नहीं है। वो तो शुक्र मनाओ ये टॉर्च भी हमारे पास है अवेलेबल, बहुत बड़ी बात है। बट अगर वो फोकस वाली टॉर्च होती है हमारे पास तो बहुत ही अच्छा होता है यार, उतनी डर महसूस नहीं होती तब। तो भाई आज का जो खाना हम लोग पकाएंगे ना, तो हम आज गैस कैन में ही खाना पकाएंगे। और बाकी आज ना लकड़ियाँ तो इकट्ठा नहीं हुई है, जल्दी नहीं आए हम, तो इसलिए क्या कि गैस कैन में ही हम खाना बनाएंगे आज। वो अभी ऐसे ही सेटअप करेंगे। और बाकी भाई आज ना डर बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि हमारे पास एक ही लाइट है और उसका फोर्स भी हमारे पे है। और जैसे अगर इधर उधर से कहीं से भी अगर ना, तो क्या बोल सकते हैं यार, है ना, थोड़ा इधर उधर देखने के लिए नहीं हो रहा है। जैसे दूसरी वाले टॉर्च रहती थी ना, तो उसको हम इधर उधर कर लेते थे। बाकी क्या कर सकते हैं, फटाफट से खाना पका लेते हैं। तो चले भाई अभी हमारा जो है कि चावल पक के तैयार हो चुका है। और अभी इसको ना सबसे पहले एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ना एक ही बर्तन है, तो इसी में साग भी बनाएंगे। और आज का जो साग रहेगा हमारा वो नॉनवेज रहेगा। तो चलिए भाई अभी हम लोग ना साग बनाने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। और बाकी भाई तेल वगैरह इसमें डाल दिया है। और आज हम बनाएंगे नॉनवेज। और यहाँ पे हमने प्याज टमाटर को काट दिया है अच्छे से। और इसके बाद अभी अपनी ग्रेवी बनाएंगे भाई। तो भाई नाइट को ना ऐसे शांत से माहौल में ना कुकिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। और बाकी भाई आज ना हमने बोन फायर बहुत ही गलत जगह पे लगाया है, क्योंकि देखो भाई बार बार ये धुआं आ रहा है ना, तो इस वजह से क्या है कि कैमरे का जो शूट है ना तो वो अच्छे से नहीं हो पा रहा होगा, आई होप। बाकी आप लोग देख होंगे कि अभी कैसा शूट हो रहा है। प्याज को डाल दिया है। इससे पहले वाले कैंपिंग में ना हम लोग एक अलग सी लोकेशन पे गए थे, वहाँ पे भी ना बाघ का खतरा काफ़ी ज़्यादा था। पर लेकिन हमने ना 3 लोग थे हम, और हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था। वो जो लोग थे ना, वो जो मेरे साथ थे दिव्यांशु और हिमांशु। बाकी ये जो विजय है ना, तो ये मेरी बुआ का लड़का है। और बाकी भाई आज हम दोनों फिर से कैंपिंग कर रहे हैं। और इससे पहले की कैंपिंग में ना हम दोनों ने नदी के किनारे कैंपिंग किया था, है ना, वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और आज हमारा ना लगभग ये 5वां या 6वां कैंपिंग है, शायद 5वां कैंपिंग है। और इसमें फिर से विजय मेरे साथ आ चुका है आज। और भाई अभी कुकिंग के आनंद ले रहे हैं हम अभी।
अभी ग्रेवी में मिक्स मिर्च मसाले को डाल लेते हैं। इसमें धनिया, मिर्च, हल्दी और बाकी ऑल ओवर मसाले मिक्स हैं, तो अभी इसको डाल लेते हैं। तो बाकी भाई आज ना हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसिडेंट हुआ है। तो दरअसल वही हुआ ना भाई कि हम ना रास्ते में जैसे आ रहे थे ना, तो हमें ना यहाँ पे कुछ लोग मिले, यहाँ के स्थानीय लोग मिले, और वो ना पता क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई आप जिस लोकेशन पे जा रहे हैं ना, तो ये लोकेशन कैंपिंग के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए ना आज थोड़ा डर सा लग रहा है भाई। तो कभी भी हो ना, अगर कैंपिंग में जा रहे हैं, किसी से ये नहीं पूछना चाहिए कि भाई जगह क्या है, क्या कैसा यहाँ का माहौल है। मैं ना अगर कहीं भी कैंपिंग करता हूँ ना, तो मैं ना अक्सर भाई एनोन जगह करता हूँ जहाँ पे मुझे पता ही नहीं रहता है कि भाई यहाँ का माहौल क्या है और यहाँ का जो वातावरण है वो क्या है। और बाकी भाई आगे तो आपने देखा ही होगा, यहाँ की पीछे की साइड बहुत ही भयंकर वाला क्या है कि अंधेरा है और बहुत ही घना जंगल है। चीड़ के पेड़ आपने देखा होगा आगे। तो भाई क्या बताऊँ यार भाई ना, बहुत सा अजीब सा लग रहा है आज। और बाकी भाई अभी मैं ग्रेवी बना रहा हूँ और साथ ही आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये लगी ना मेरे को कि वो कह रहे थे ना कि भाई इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक हादसा हो रखा है। उस हादसे के ना हम थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। उस हादसे को ना आप लोग सब सुनोगे तो आपके ना पैरों तले ज़मीन खिंचेगी भाई। क्योंकि भाई अब सोचो यार, हम लोग तो ऐसे में कर ही रहे हैं भाई, ये है ना। तो बाकी भाई सबसे पहले हम फटाफट से ग्रेवी बना लेते हैं और इसमें हम चिकन को अच्छे से मैरिनेट करेंगे। चिकन हमने इसमें अच्छे से धो लिया है और आप पीसेस देख सकते हैं। बाकी एक लेग पीस भी है इसमें, और बाकी जो हमने पीसेस बना रखे हैं ना, तो ये काफ़ी मीडियम पीसेस हैं। आज की रेसिपी है ना, चिकन रेसिपी, तो वो पक्के तैयार हो चुकी है। बाकी भाई अभी हम लोग ना खाना परोस लेते हैं और खाने का एंजॉय लेते हैं इस खूबसूरत सी नाइट में। तो भाई देख लीजिए, अच्छे से खाने की थाली सजी हुई है, ये देखिए। हमारी जो चिकन रेसिपी बनी हुई है वो कैसे बनी है, तो ये देखिए भाई, ये है लेग पीस और बाकी दीजिए भाई, आप भी उठा लो। बाकी दोस्तों आज ये है ना भाई, हम एक ऐसे लोकेशन पे आ रखे हैं ना, क्या बता सकते हैं। आज हमारे पास ना एक टॉर्च भी नहीं है भाई इधर उधर करने के लिए, और जो टॉर्च है ना वो सीधे हमारे ही मुंह पे आ रही है। और इस वजह से क्या है कि हमें ना इधर उधर करने के लिए भी नहीं हो रहा भाई टॉर्च, कसम से बहुत डर लग रही है। वैसे खाने का तो भाई क्या ही बताऊँ, इतना लाजवाब बना खाना। पर अभी ना पीछे से एक आवाज़ आई भाई, कसम से, है ना। हमने चिकन इधर उधर नहीं डाला यार, तूने झूठा कर दिया, डाल दिया यार थोड़ा इधर। तुम तो भयंकर बोल रही हो। बाकी दोस्तों भाई आज ना इतनी डर लग रही ना, कसम से खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा भाई कसम से। खाना बनाते बनाते
बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और उसी के बावजूद ना जो नेगेटिव एनर्जियाँ रहती है ना तो उसकी पावर आ जाती है भाई, पता नहीं क्यों। बाकी में जैसे हम खाना खाने लग गए ना अभी आग बुझ चुकी है और बाकी भाई आग भी हमारी बुझ चुकी है, जला लेते हैं आग जला लेते हैं। बाकी भाई हमने ना आग को इसलिए अभी ज़्यादा जलने नहीं दिया क्योंकि भाई उसकी जो मतलब जो धुआं हो रहा था ना तो वो हमारे आंखों पे ज़्यादा लग रहा था। इस वजह से क्या है कि हम बार बार मतलब होता ना कि भाई धुआं आ रहा, आंसू पूंज रहे, तो उस वजह से क्या है कि हमने ना उससे इरिटेट हो गए थे और इसी वजह से हमने उसको जलने नहीं दिया भाई। तो दोस्तों ना आज ना भाई बहुत ही ज़बरदस्त इंसिडेंट हमारे साथ हो रहा है। तो भाई ना अभी हम ना खाना खाने से पहले ही हमारे साथ ना अजीबोगरीब इंसिडेंट हो रहे थे और हमने ना ज़बरदस्ती उसके बाद भी खाना खा लिया था। क्योंकि भाई देखो जो होता ना कि भाई खाना बना दिया है और हम ना अगर खाने को ना खा लेना तो थोड़ा गलत बात हो जाती है ना। तो भाई क्या बताऊँ यार, हमारे साथ ना आगे से ही काफ़ी अजीबोगरीब इंसिडेंट हो रहे हैं। क्योंकि भाई हम ना कैंपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि एंजॉय लेने के लिए, बाकी इंसिडेंट होना ये एक प्राकृतिक चीज़ है क्योंकि हम भाई हैं पहाड़ी और पहाड़ों में ये चीज़ मानना भी बहुत ज़रूरी है। भैया क्या करें बता। इससे पहले ना मैंने 4 कैंपिंग कर रखी है, आप लोग मेरे चैनल में जाके ना चेक कर सकते हो भाई। इससे पहले कभी मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है और आज पहली बार। और आज ना पहली बार मुझे थोड़ा अजीब सी घबराहट सी फील हो रही है, पता नहीं क्यों यार। तेरे को भी ना स्टार्टिंग भाई जब से हम लोग यहाँ पे आ रखे हैं ना उस टाइम से बहुत ही ज़्यादा घबराहट सी फील हो रही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब से हम यहाँ पे आए थे ना, मैंने आप लोगों को बीच में ही बताया, जब से हम यहाँ पे आए थे हम लोग ना आज ऐसे लोगों के साथ मिले ना जिन लोगों ने हमें यहाँ के बारे में डिटेल में बताया है और उसी की वजह से हमें। तो चले भाई दोस्तों, अभी हम लोग ना क्या हुआ कि काफ़ी ख़तरनाक वाला इंसिडेंट हमारे साथ हो रहा है आज भाई। हम लोग ना जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं भाई। अभी बहुत जल्दी चलते हैं भाई, जल्दी चल बैग पकड़ भयंकर। और बाकी भाई दोस्तों ये जो साइड है ना भाई, यहाँ से ना बहुत ख़तरनाक वाली आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ा शांति वाला माहौल हो चुका है पर लेकिन हमारे पास ना आज लाइट उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम जल्दी से भागेंगे। अभी हम लोग ना सड़क पे पहुंचने वाले हैं, यहीं नीचे पे सड़क है। तो लगी तुम्हें है भाई? वहाँ का तो टॉर्च कर तो ज़्यादा तो नहीं लगी ना भाई? ज़्यादा लगी क्या? करो, खून आ रहा है। तो भाई क्या बताएं यार, अब वो तो हुआ कि कैमरे को कुछ नहीं हुआ है। तो नहीं, उड़ जा आराम से, उड़ जा वहाँ पर उड़ जा भाई। अब जो होगा सो देखा जाएगा, आराम से जाएंगे भयंकर यार, ऐसे क्रोध से थोड़ी नहीं भागेंगे हम लोग यार भाई। भाई आज उड़ जा आराम से, जोर से नहीं लगी यार। चल लेकिन डाल दे इधर पीछे लगी ना, उधर दिखाना इधर। मैं दिखाना, हाथ दिखाना जरा, ज़्यादा दर्द हो रही है भयंकर। दिखा जरा, हाथ दिखाओ, दिखाओ बेटो भाई। खून आ रहा है उसमें बहुत ज़्यादा, माँ कसम दिमाग खराब हो गया भाई। हम लोग ना अभी सड़क पे पहुंच चुके हैं और इतनी स्पीड से आए ना ऊपर से। 2 जगहों पे मैं फिसला था, उस टाइम मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था और तीसरी बार ना भाई क्या बताऊँ नीचे गिर गया। और देखो ऐसा खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो चुका है भाई।
बाकी विजय चल यार फटाफट निकलने चलते से हैं पहले यहाँ मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बता लेता हूँ भाई ना। चलना है यार कैंपिंग भाई। करना बहुत ही हार्ड है भाई। बहुत लोगों को लगता होगा ना कि कैंपिंग बहुत इजी है, लोग ड्रामा करते हैं, नहीं करते भाई। खुद आओ भाई, खुद कैंपिंग करो, तब जाके पता लगता है कि कैसी सिचुएशन है भाई। चलना है यार भाई, मुझे चल। बहुत हार्ड है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई आप लोग ना अगर किसी लोग को बोलते होंगे ना कि वो लोग एक्टिंग करते हैं, भाई नहीं, एक्टिंग करने की भी हिम्मत नहीं हो सकती है किसी की ऐसी रात में भाई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, किसी की एक्टिंग करने की भी हिम्मत नहीं हो सकती है ऐसी रात में। और हम लोग अभी जिस स्थिति से हम लोग अभी भाग के आ रहे हैं ना, जिस स्थिति से हम लोग, ये देखिए भाई, जिस चोट से अभी मैं जूझ रहा हूँ ना भाई, वो मुझे ही पता होगा, इस विजय भाई को ही पता होगा। अभी हम लोग ज़्यादा नहीं कह सकते, हम लोग थोड़ा सड़क पर पहुँच चुके हैं, थोड़ा जान में जाना चुके हैं। अभी चलते हैं भाई यहाँ से सीधे, क्योंकि भाई नेवर भाई, सही नहीं है भाई। आज के ब्लॉग को रखते हैं यहीं पर तक। बहुत ही डरावना ब्लॉग रहा भाई, ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है। पता कितना हो चुका है? 10:17 हो चुके हैं, देख लो आप। 10:17 हो रहे हैं भाई अभी। भाई चलते हैं अभी घर को। और मेरे हाथ में ना तो बहुत ही ज़्यादा देखो खून बह रहा है अभी। और अभी चलते हैं भाई घर को। मैं बार बार इसको पहुँच रहा हूँ और ये फिर आ ही जा रहा है भाई खून। ये चलते हैं यार, जल्दी चलते हैं भाई, ज़्यादा नहीं रुकते भाई। चल चल चल, गाड़ी में बैठ जा भाई जल्दी। ठीक है भाई दोस्तों, अगले व्लॉग में मिलता है आप लोगों को। बाकी भाई अभी हम लोग चलते हैं। ओके बाय बाय।